बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्लास शुरू करें। जी जी, तो कल क्या पढ़ाया गया था? मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। जी, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। उसमें हमने बहुत सिंपल जुमले देखे थे कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह कैसे बनता है। जी आज उसी मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह में एक चीज़ ये है, कल जो हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े थे उसमें सिर्फ मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह का जुमला होता था। आज ये देखेंगे कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह से पहले या उसके बाद में कैसे सेंटेंस बढ़ाया जाता है, अल्फाज को बढ़ाकर कैसे उसको बड़ा जुमला बनाया जाता है किसी भी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह को। तो वही सारी चीजें आ जाएंगी। तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह में जैसे ये जो लफ्ज है बाबुल बैत, बाबुल बैत घर का दरवाजा, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का जुमला है। ठीक, ये क्लियर है। अब हमें ये जितनी भी मिसालें आपके सामने हैं नीचे तक, इन सब में ये दिखाया गया है कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह से पहले किसी लफ्ज को कैसे सेट किया जा सकता है और फिर उस सेंटेंस को कंप्लीट बनाया जा सकता है। कल जितनी भी मिसालें थी सब में जुमला आपने इनकम्प्लीट देखा होगा। घर का दरवाजा, अल्लाह का बंदा, खुदा का पैगंबर, बादशाह का महल, ये सारे जुमले जो हैं ये वो होते हैं, नाकिस होते हैं, जिसे हम इनकम्प्लीट कह सकते हैं कि बात मुकम्मल नहीं हो रही। लेकिन आज देखिए कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह से पहले एक लफ्ज बढ़ाने की वजह से हमारा जुमला कंप्लीट हो जा रहा है। तो वो कैसे बनाया जा सकता है, उसी सिलसिले में आज पढ़ रहे हैं। तो जो मिसालें हैं यहाँ आपके सामने, एक तरफ से उसी को पढ़ेंगे पहले हम। तो पहली मिसाल क्या है? हाज़ा बाबुल बैती। जी, हाज़ा बाबुल बैती। बाबू बैती। बाबुल बैती। जी, बाबुल बैती, हाजा बाबुल बैती। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? ये घर का दरवाजा है। ये घर का दरवाजा है। जी अच्छा, आपने इसमें इशारा के बारे में पढ़ लिया है। जी एक इसमें इशारा होता है और दूसरा दूसरा क्या होता है? पहला इसमें इशारा, दूसरा इसमें मारिफा नहीं नहीं, इसमें इशारा, मुशार इसमें इलैह। जी मुशार। मुशार इलैह, सही। इसमें इशारा और मुशार इलैह। तो ये दोनों जो लफ्ज हैं, हाजा बाबुल बैती, हाजा हो गया इसमें इशारा और उसके बाद फिर बाबुल बैती। ये तो पहले मुजाफ मुजाफ इलैह है, बाब है मुजाफ जी और बैती मुजाफ इलैह, घर का मुज़ाफ इलैह। दरवाजा। जी, अब उसमें जब ने हाजा मिला दिया तो ये हाजा का मुशार इलैह हो गया। ये घर हाज़ा का का दरवाजा है। नसीम साहब जरा माइक वो म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। जी, ये घर का दरवाजा है। तो अब देखिए यही जुमला मुब्तदा खबर भी बन गया, इसमें इशारा और मुशार इलैह भी बन गया, और मुजाफ मुजाफ इलैह का भी इसमें इस्तेमाल हो गया। तो एक ही जुमले में कई सारी चीजें आ सकती हैं। एक ही जुमले में मौसूफ सिफत भी हो सकता है, मुजाफ मुजाफ इलैह भी हो सकता है, मुब्तदा खबर भी, और इसमें इशारा मुशार इलैह, ये सारी चीजें यहाँ पे फिट आ रही हैं। ये समझ में आ गई पहली मिसाल? जी, फैजान साहब बताइए। एक बार और बता जी दीजिए। हाँ, समझ आ गया। अच्छा नसीम साहब ध्यान से सुनिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हाजा क्या है? ये यह नहीं नहीं, माना नहीं पूछ रहा हूँ। ये क्या है? इसमें इशारा है, ये पहले आपने पढ़ लिया है। ठीक, जी इसमें इशारा और दूसरा मुशार इलैह होता है। तो ये बाबुल बैती, पहले तो हम ये देखेंगे बाब है मुजाफ और फिर अल बैत मुजाफ इलैह, ये दोनों मिलकर बने हैं मुशार इलैह। इसमें इशारा मुशार इलैह, और फिर चूंकि जुमला कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये मुब्तदा खबर भी है, एक खबर दी जा रही है इसमें, जुमला इस्मिया और खबरिया।
मुब्तदा खबर का जो दूसरा नाम है, अगर इसम से शुरू हो रहा है तो उसे कहते हैं जुमला इस्मिया खबरिया। खबरिया मतलब खबर दी जा रही है इसमें, और इसम से शुरू हो रहा है इसलिए इस्मिया है, और जुमला पूरा सेंटेंस है इसलिए हम इसको जुमला कह रहे हैं। ये घर का दरवाजा है। ये पूरा क्लियर है। दूसरी मिसाल पढ़िए जरा। नगमा आप पढ़ें। अना अम्मू राशिदिन। जी, अना अम्मू राशिदिन। तर्जुमा क्या होगा? अम का माना क्या होते हैं? माँ। नहीं नहीं, माँ नहीं, वो उम्मुन है, अलिफ से है वो। ये उम्मुन के माने होते हैं माँ के। उम्मुन माँ, और अम्मुन के माने होते हैं चचा, अंकल के लिए आता है ये। राशिद के चचा। जी। राशिद अना का माना? अना का अना मीन्स डॉट माय। मैं हाँ, मैं। अना मतलब मैं। जी। अना, अना बेखैर, जैसे बोलते हैं ना, कोई आपसे पूछता है कैफल हाल, तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अना बेखैर, मैं सही सलामत हूँ, अच्छे से हूँ। तो अना का मतलब होता है मैं। अना अम्मू राशिदिन, मैं राशिद का। अब क्या होगा तर्जुमा पूरा? पहले अना का कर लेंगे, मैं। जी आगे बताइए। मैं राशिद का मैं चचा। राशिद का चचा हूँ। जी, मैं राशिद का चचा हूँ। जी। तो ये अम्मू राशिदीन, ये क्या है इतना? ये है, ये मुजाफिल है। इन्ना अन्ना का। मुजाफ मुजाफ इलैह। अम्मुन क्या है? मुजाफ है। जी। अम्मू राशिदीन, राशिद। राशिद का चचा। और इसमें हमने एक लफ्ज बढ़ाया शुरू में, अना। अना, तो इसकी वजह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अना अम्मू राशिदीन, मैं राशिद का चचा हूँ। जी। नीचे की मिसाल पढ़िए। तिलका बिन्तु मरियम। मरियम। जी, तिल का बिन्तु मरियम। पहले ये बताइए, बिन्तु मरियम ये क्या है? मुजाफिल है तिलका का। आ, तिलका का मुजाफिल है? नहीं, इसको छोड़ दीजिए अभी, इसको भूल बिंतु जाइए, सिर्फ इसको मुजाफ बिन्तु देखिए। मरियम। जी, नहीं। बिन्तु मुजाफ, मरियम की बेटी। और मरियम मुजाफ इलैह है। ठीक। मुजाफिल है। मरियम की बेटी, और तिलका का माना क्या होगा? वो, ये वो। नहीं, नहीं, वो तिलका वो वो मरियम की बेटी। मरियम मरियम की की बेटी बेटी। है। बेटी है। है। जी, मरियम की बेटी है। अच्छा, एक चीज ये देखिए, यहाँ तिल का यूज हुआ है। तिलका की जगह पे जालिका को यूज कर सकते हैं हम? नहीं हो सकता। नॉन क्यों नहीं हो जेंडर, सकता? नेगेटिव। जेंडर फीमेल है ना। जी, जेंडर है मुअन्नस का, तो फीमेल। इसीलिए हम तिलका को यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये कहना हो ये मरियम की बेटी है, तब क्या कहेंगे? ये अभी तो मरियम की वो हो बेटी गया है। ना, हाजिही हाजिही बिन बिन्तु हाजिही। मरियम। हाजिही। जी, हाजिही बिन्तु मरियम, ये मरियम की बेटी है। तिलका की जगह अगर हम हाजिही ले आएंगे तो ये करीब का माना दे देगा। जी। हाजिही बिन्तु मरियम, ये मरियम की बेटी है। अच्छा, एक चीज ये देख रहे हैं आपने, मुजाफ इले के बारे में पढ़ा होगा, उस पर एराब क्या होता है? मुजाफ इले पर, इस पर जर की हालत में होता है। जर की हालत में होता है। बिल्कुल सही पढ़ा था आपने, लेकिन यहाँ मरियम पे आप देख रहे हैं जबर लगा हुआ है, ये सही है या गलत? मरियम। नाम सर, सिंस ये नेम है तो शायद इस वजह से। ये शैली क्या बता रही हैं आप? शायद ये नेम है इस वजह से उस पे जेर का। जी, कुछ नाम ऐसे होते हैं, प्रॉपर मैंने नाउन है इसलिए। प्रॉपर नाउन भी है। प्रॉपर नाउन में कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर जेर आता है, जैसे खालिद है, इस पे जेर आ रहा है, यहाँ देखिए। हामिदिन जी, खालिदिन। यहाँ जेर आ रहा है। लेकिन प्रॉपर नाउन में भी, मतलब मैंने एक दिन बताया था ऐसे ही, कि जो इसम होते हैं, नाउन होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। आप लोग अपने माइक को अगर ना बोल रहे हो तो उसको बंद ही रखा कीजिए, थोड़ी सी बीच में आवाज आ रही है, उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो कुछ इसम ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैर मुनसरिफ।
गैर मुंसरिफ, मीम नून स्वाद रे फे। गैर मुंसरिफ का मतलब ऐसे होता है वो अस्मा, वो नाउन्स जिन पर कभी भी जेर नहीं आता है। तो उनके कई सारी कैटेगरीज हैं, उनमें एक ये भी है मरियम, फातिमा, और भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे मर्दों के नाम, उसमें एक चीज तो ये है कि मर्दों के नाम जिनके आखिर में गोलता हो, मर्दों के नाम जिनके आखिर में गोलता है वो हमेशा गैर मुंसरिफ होता है, ये ता हो अगर। मर्दों के नाम में बोलता होगी सर। जी, जैसे मुआविया, हुरैरा, जी 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 हुरैरा, और भी नाम बताइए कुछ। उबादा। उबादा, इस तरह के जितने भी नाम होते हैं ना उनको हम कहते हैं गैर मुंसरिफ। चेंज जी डायरेक्शन। जी, गैर मुंसरिफ का मतलब होता है जिन पर कभी भी जेर नहीं आ सकता, पेश आएगा या जबर आएगा, हालत जरी में उस पर जबर आएगा। तो इसी तरह फरिश्तों के जितने भी नाम हैं, जिब्रील है, मिकाइल है, इस्माइल और जो इसराफील है, जो कुरान में नाम आए हैं, उन तमाम में आप जब पढ़ेंगे देखेंगे कि हरफ जर है उन नामों से पहले, लेकिन कहीं पे भी जेर नहीं आया है। उन नामों पे हमेशा ही जबर आता है या पेश आएगा, हालत जर्री में जबर आ जाता है। तो इसी तरह औरतों के भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं, जैसे मरियम है, बल्कि अक्सर नाम ऐसे ही हैं जिन पर कभी भी जेर नहीं आ सकता। मरियम है, फातिमा है, आयशा है, या इसके वजन पे जो भी नाम होंगे उन तमाम पे कभी भी जेर नहीं आता। इसी वजह से ये मुजाफ इले होने के बावजूद मरियम यहाँ पर इस पे जेर नहीं आया है, मरियमिन हम नहीं कह पाएंगे इस पे, यहाँ ये मरियमा ही रहेगा। तो ये समझ में आ गया ना। जी, वो कौन कौन से इस्म होते हैं उनके बारे में हम एक दिन पूरे डिटेल में बताएंगे, बाद में ये चीजें आएंगी। अभी बस सिर्फ इतना याद रखिए कि कुरान करीम में भी बहुत सारे ऐसे इस्म यूज हुए हैं, नाम, और जिनमें जेर नहीं आता है कभी भी, उनको गैर मुंसरिफ कहते हैं, उसी कैटेगरी में उसको रखते हैं। तो उनमें से एक नाम ये है, मरियम है, फातिमा है, आयशा है, जैनब है, इस तरह के जितने भी नाम होंगे उन पे जेर नहीं आएगा। चलिए, तो ये मिसाल पूरी क्लियर है। हाजिही बिंतु मरियमा या तिल का बिंतु मरियमा, वो मरियम की बेटी है, ये मरियम की बेटी है। और नीचे वाली पढ़िए जरा। यार जब तक बोले पानी। अंत अब्दुल्लाही। जी, अंत अब्दुल्लाही, अंत अब्दुल्लाह, अंत के माना आप। आना के माना क्या था। अंत मतलब आप। जी, अंत मतलब आप। मैं आना का माना था मैं, और अंत मतलब आप, यू। हाँ जी, अंत जी, अब्दुल्लाही, आप क्या है। अल्लाह के आप अल्लाह 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 के के बंदे। बंदे। जी, आप अल्लाह के बंदे हैं, या आप जी अब्दुल्ला हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, बंदे हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अब्दुल्ला, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह है, जी। ठीक। उससे पहले हमने बढ़ाया है अंत। अच्छा, इसी पे अंत अब्दुल्ला पे सेम कोई और मिसाल लाइए आप लोग जरा सोच के। मतलब अंत यूज कीजिए, उसके बाद कोई मुजाफ मुजाफ इलैह वाला जुमला होना चाहिए। आप मेरे बेटे हैं। तुम मेरे बेटे हो। अंत अम्मु अरबी में, राशिद। अरबी में बताइए। अंत क्या बताया आपने। अंत अम्मु राशिद, ये भी तो हो सकता है ना। जी, अंत अम्मु राशिदिन। हाँ, ऊपर जो आया है अना अम्मु राशिदिन, मैं राशिद का चचा हूँ। अब इसी को हम कह सकते हैं अंत अम्मु राशिदिन, आप राशिद के चचा हैं। जी जी, बिल्कुल। यहाँ भी अम मुजाफ, राशिद मुजाफ इलैह, और अंत जमीर, प्रोनाउन इसको बोलते हैं, ये नाउन की जगह पर यूज होता है। तो यहाँ हो जाएगा आप राशिद के चचा हैं। नीचे एक मिसाल है, और पढ़िए उसको। जालिकल किताब किताबो जालिकल खालिदीन। किताब, सही से जालिका देखे ध्यान से। जालिका किताबो खालिदीन। जी, जालिका किताबु खालिदीन। तमाम लोग नहीं बोल रहे हैं, देख रहा हूँ कुछ लोग बिल्कुल खामोश हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा उनको फिर। वो जी, खालिद की तस्मीह आपको किताब है। समझ में आ रहा है। जी जी, जी सर। और जी सर, अगर इसी को क्वेश्चन में अगर हम तरजुही करेंगे, जी क्वेश्चन में जैसे
आपने अभी ऊपर एग्जांपल दिया जी अंता अब्दुल्ला, जी, तो अंत अगर अब्दुल्ला, हाँ उसको क्वेश्चन अगर हम पुट अप करेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जी फिर क्या ऐड होगा उसमें? जी। स्टार्टिंग में क्या ऐड? एक क्या? और बढ़ा देंगे, अंत अब्दुल्ला, ये जो हमजा है ना जी जी जी, इसको सिर्फ लगाएंगे अंत के से पहले, अंत अब्दुल्ला, क्या आप अल्लाह के बंदे हैं, क्या आप अब्दुल्ला हैं, अंत अब्दुल्ला। तो ये जो अभी लफ्ज ये है ये जी जी, क्वेश्चन के लिए आता है। जी तो सर अभी ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं, अभी नहीं है, इसमें नहीं है, अंत अब्दुल्ला में नहीं है। अंत अब्दुल्ला जब बोलेंगे तब क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। जी ठीक। जी, ये अंत जो है ये प्रोनाउन है, ये पूरा तुम के माने में आता है, यू के तो माने में। सर मोन्नस के लिए भी सेम ऐसे ही हम लिखेंगे? मुअन्नस के लिए ती लगाएंगे, अंती, हाँ, अंत की जगह पर अंत जो है मुजक्कर के लिए जबर के साथ आता है और जेड लगा देंगे, ती हो जाएगा। और जी फिर जी वहां अब्द के बजाय अमतुल्लाह लाना पड़ेगा, अंती अमतुल्लाह। अब्दुन की जगह मैंने बताया था कि मुअन्नस के लिए अमतुन का लफ्ज आता है, जी। अंती अमदुल्लाह, आप अल्लाह की बंदी हैं। अब इसका तर्जुमा करेंगे, ठीक है, ये जी समझ में आ गया जी। जी तो ये मिसाल पढ़ी आपने, ज़ालिका किताब, ताबू खालिद जी ज़ालिका किताब, वहां पर क्या देंगे, पेश 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 देंगे। पेश अच्छा, जबर नहीं दे सकते इस पे क्या, दे सकते हैं। दे सकते हैं, जी, कैसे देंगे, दे के बताइए आप। कहाँ से पे सर? किताबु खालिदिन मुदाफ ज़ालिका मुदाफ किताब ज़ालिका खालिद। किताबु खालिदिन, मैं ये पूछ रहा था कि इस किताब पर पेश के बजाय जबर भी दे सकते हैं क्या। नहीं सर, आपने बताया था ना कि हाँ नहीं, ये मुसाफ रिलेशन हमेशा में है मजरूर ना होता है। खालिद से। जी, इस पे हम नहीं, रिलेशन के से पहले ये चीज मैंने बताया था, कोई भी नाउन होता है वो असल में उस पर पेश ही होता है। अगर कोई ऐसा वर्ड यूज हो उससे पहले जो उसको जबर देने वाला हो, तब उस पे जबर आ सकता है। तो देखिए क्या, मतलब कोई ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से हम जबर दे सकते हैं वो कहीं भी 14 वर्ड मिसाल में। होते हैं ना सर? जी 17 वर्ड बताए थे ना आपके, जिनकी नहीं, वजह वो से। जेर वाले थे, अच्छा। जी जेर वाले थे। तो यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं, ये हाजा और जाली का जो है ये जबर नहीं देते हैं किसी वर्ड को, इसकी वजह से पेश ही आता है, तो इस पे जबर अच्छा हम सर, यूज यहाँ नहीं कर सकते हैं। जी जबर देने के लिए क्या वर्ड यूज कर देंगे सर यहाँ पर? हाँ, जबर देने के लिए कुछ और लाना पड़ेगा, इन्ना, या और भी दूसरे वर्ड आते हैं। जैसे मतलब कह देंगे अगर कि रअयतु किताब खालिदिन, मैंने खालिद की सर किताब देखी, तो कोई वर्ब राइतू, वगैरह अगर ले आएंगे। राइतू से मतलब सर किस हिसाब से चेंज होगा राइतू से? किताबों को रअयतु का मतलब किताबा। होगा मैंने देखा, तो उसमें वर्ब आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ये किताब जो है ये मफऊल बन जाएगा जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो उसके बाद फिर इस पे जबर आ जाएगा। अभी बस ये देखते हैं कि इस पे जबर नहीं आ सकता है, ये नॉर्मल ऐसे ही रहेगा पेश के साथ, किताबु खालिदिन, ज़ालिका किताबु खालिदिन। अब तर्जुमा क्या होगा इसका, वो खालिद की किताब है। किताब जी फी की वजह से भी तब्दील होता है ना सर? जी फी राइतू। जी, किसकी वजह से, जैसे राइतू की वजह से चेंज होता, जबर लग जाता। जी जी जी, तो रअयतु की फी की वजह से वजह लगता से। है, अभी वो है नहीं, तो इसीलिए अभी जबर जी नहीं आएगा, ये पेश ही आएगा। जी, और नीचे वाली मिसाल पढ़िए बशीर साहब आप। हाजा बैता फतमाता। हाजा भाई बैता, ता पर क्या भाई पढ़ेंगे, तो ता बैत पर। जी बशीर साहब फिर से रिपीट कीजिए जरा, हाजा हाजा बैत बै बैता तू पढ़ेंगे इस पे। बैतु। जी हाजा बैतु जी, बैतू फतम फातिमाता। फातिमाता। जी, तर्जमा क्या होगा, सर इसमें हाजी ही नहीं होगा। भाई जी सर इसमें हाजी ही नहीं हाजा मीन्स होगा। दिस। अच्छा ये बैत में है। अच्छा हाँ, ये बता, जी जी जी, आपने सही क्वेश्चन किया है कि इसमें हाजी आएगा या नहीं, तो ये बताइए कि इसका तर्जमा क्या है, पहले ये बता दीजिए।
ये फिर फातिमा का घर है। जी ये फातिमा का घर है। तो हम बता किसके बारे में रहे हैं? फातिमा के बारे ये में। ठीक है ठीक घर के घर के बारे बारे में बता रहे घर हैं के ना, बारे तो में। यस जी तो घर मुजक्कर है, इसीलिए इस पे नहीं आ सकता है। यस। हाजा बैतु फातिमा, ये फातिमा का घर है। अच्छा एक चीज यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी फातिमा पर जेर नहीं है। जी देखा। जेर क्यों नहीं है? गैर मुंसरिफ है ये भी। घर मुझे। जी जैसे कि वहां ऊपर मरियम था। हाजा बैतु फातिमा था। अच्छा जब कहना होगा कि वो फातिमा का घर है, जालिका जालिका। जालिका बैतु फातिमा था, ये की ज़ालिका जगह पे। बैतु। जी सही है तिलका नहीं जानेगा ना। जी नीचे वाली मिसाल आप पढ़िए जोया। सर आई जस्ट ज्वाइन। अच्छा जस्ट ज्वाइन किया आपने। जी जालिके कसरू मालिकी। जालिका कसरुल मलिकी। जी कसरू मालिकी। अच्छा चलिए आप आगे दूसरी मिसाल पढ़ दीजिएगा, और भी कुछ मिसालें हैं। अभी ये जी पूछ लेते हैं हम। आ, तस्मिया आप पढ़िए, तस्मिया निगार। तस्मिया निगार आवाज जा रही है आपको? अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं। ज़ालिका ज़ालिका क़स्रुल मलिकी। जी ज़ालिका क़स्रुल मलिकी। जी तंजीला खानम आप तर्जुमा कीजिए इसका। कसर के माने क्या होते हैं, पता है किसी को? पैलेस, महल। जी महल। उर्दू में बताइए यहाँ पे। जी अरबी टू उर्दू, उर्दू टू अरबी है भी। तो कसर के ये माना हो गए महल के। ये मालिक का नहीं। ये मलिक मालिक मतलब का बादशाह। ये बादशाह। बादशाह का ओके। महल है। जी मलिक का तर्जुमा करेंगे बादशाह। ज़ालिका कसरुल मलिकी, आ, वो वो बादशाह बादशाह। वाह वाह वाह। का महल है। वो बादशाह का महल है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ भी। दूसरा मुजाफ इलैह है लास्ट में, ये बीच वाला मुजाफ है, और ज़ालिका इसमें इशारा है, वो बादशाह का महल है। इन सब मिसालों में आपने ये देखा कि मुजाफ और मुजाफ इलैह से पहले एक लफ्ज बढ़ाया गया है, ऊपर से नीचे तक यही है ना। जी जी अब मुजाफ मुजाफ इलैह के बाद हम कैसे सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, ये भी मालूम होना जरूरी है ना। जी। जी तब उसके लिए यहाँ आते हैं। जी तेजी से एकदम बिल्कुल इसको निकालना है, जल्दी जल्दी में पढ़ना है। तो अब इन मिसालों में पहले मुजाफ और मुजाफ इलैह है, और फिर उसके कलम बाद एक जुमला बढ़ाया हमने। साजिदिन जमीलुन। जी जैसे कलमु सर साज। जैसे जी पहले आपने वो बढ़ाया था कि घर की बड़ी छत, घर की छत बड़ी है। जी जी बिल्कुल वैसे ही है अब ये। कलमु साजिदिन जमीलुन। तो जी। अब बताइए क्या है, कलम क्या है यहाँ पे? मुदाफ मुजाफ। मुजाफ। और साजिद क्या है? मुदाफ इलैह। मुजाफ इलैह। इसका तर्जुमा हो जाएगा साजिद का कलम। और उसके बाद आगे क्या है? जमीलुन जमीलुन जमीलुन। खूबसूरत। जी खूबसूरत है। साजिद का कलम खूबसूरत है। तो इस जमील को हम क्या कहेंगे? यहाँ जो लफ्ज आया है, ये तो पहला मुजाफ हो गया, दूसरा मुजाफ इलैह हो गया, और ये अब क्या हुआ? मफूल। नहीं मफूल नहीं है। इसको कहते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था जुमला खबरिया के बारे में, तो ये खबर है। साजिद का कलम ये बन गया मुब्तदा, समझ रहे हैं? जी पहला जो है इसमें, अब इस जुमले को मुजाफ मुजाफ इलैह को एक लफ्ज मानेंगे, और जमील जो आखिरी लफ्ज है जिसमें वो दूसरा होगा। तो पहला हो जाएगा मुब्तदा, दूसरा खबर। जी दूसरा उसकी खबर हो जाएगी। अब तर्जुमा इसका करेंगे, साजिद का कलम खूबसूरत है। देख रहे हैं मुब्तदा खबर है ना। जी 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 बिल्कुल है। जी और दूसरा क्या है नीचे? अब्दुल्लाह सालिहुन। सालिहुन। अब्दुल्लाह सालिहुन। सालिहुन। अब्दुल्लाह का एक तो सिर्फ अब्दुल्लाह किसी का नाम भी होता है,
या सिर्फ जी। हम यहाँ नाम ना मुराद लें बल्कि अल्लाह का बंदा इसका तर्जुमा करेंगे। अल्लाह का बंदा नेक है, नेक है। सालिक है। नेक है, अल्लाह का सालिक। बंदा नेक है। किताबो जी खालिदुन हाँ, यहाँ इस पे एराब लगाइए। अब हमने शमीनुन जबर जेर पेश कुछ भी नहीं लगाया है, ये आपको लगाना है। समीनुन। जी किताब ये चलिए खालिद आगे, की किताब। खालिद 1 बाय 1 पूछ लो क्या? शमी नहीं सर, ऐसे शमी पूछिए। शमीन शमीनुन अबू खालिद समीनुन। जी जी सही एराब लगाया। किताबु खालिदिन। खालिद समीनुन। समीनुन। जी ईद ये क्या बना है? खालिद की इसका किताब। तर्जुमा कीजिए आप। समीनुन का क्या था सर? यहीं पे नहीं हाँ, आया। कीमती। खालिद की किताब कीमती है। खालिद की किताब कीमती। जी खबर हो गया। खालिद की अगला आएगा किताब मुब्तदा फातिमा का खबर घर हो गया, बड़ा ये है। पूरा जुमला अब मिलके मुजाफ मुजाफिले से मिलकर मुब्तदा खबर। जी। जी बैतु आगे वाला पढ़िए। अच्छा अच्छा, बैतु एक मिनट, ये फातिमा फातिमता है, ये फातता हो गया। फातिमा। जी फातिह भी तो उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं ना? जी फातिह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं ना नहीं नहीं, उसको? वो प्रोनाउंस नहीं करना है, ये गलती से हो गया, बाई मिस्टेक फातिमा ही लिखना था इसने। बैतु फातिमा, एराब लगाइए। फातिमा। बैतु फातिमती। फातिमत कबीरुन। जी बैतु फातिमती फातिमत कबीरुन, कबीर फातिमा का घर बड़ा है। बड़ा है। जी बड़ा है। नीचे वाला पढ़िए। कसरुल मालिक मालिक जमीलुन। जमीलुन। कसरुल मालिक जमीलुन। जमीलुन। जमीलुन, बादशाह का महल क्या है? खूबसूरत। खूबसूरत है। खूबसूरत है। अच्छा, इसमें है का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? हर जगह लगा रहे हैं, ये किताब कीमती है। ये मुकम्मल सेंटेंस बनना है ना सर? जी मुकम्मल सेंटेंस कैसे बन रहा है? खबर मिलाकर एक। खबर कसरुल मिला के। मलिकी, बादशाह का महल, सिर्फ जब इतना था कसरुल मलिकी बादशाह का महल तो बादशाह बात का पूरी नहीं हो रही थी, ये मुजाफ इलेह हो रहा था। लेकिन हमने इसको बना दिया है मुब्तदा और उसकी एक खबर ले आए हैं लास्ट में जमीलुन के नाम से। हर जुमले में ऐसे ही है, तो उसकी वजह से बात पूरी हो जा रही है, मुब्तदा खबर का सेंटेंस हो जा रहा है। नीचे चलिए, कलामकुन कलामकी जदीदन। इसको सही से पढ़ना है एकदम, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कलाम कलम। कलाम जी शबाना, कलाम आपको समझ में आ रहा है? ईदुन शबाना, आप तक आवाज जा रही है मेरी? जी सर। जी तो समझ में आ रहा है ये पूरा? सर ये हाँ रॉन्ग है। क्या कह रहे हैं, एग्जाम है? सर ये तो कलम नया जी इसको कलम पढ़िए जरा, शबाना आप ही नया से पूछ कलम। रहा हूँ। हाँ जी सर ये मतलब तो पूरा पहले पढ़िए इसको। कलम 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 जदीदुन। कलमुक जदीदुन। कलमुक जदीद जदीदुन। जी कलमुक जदीदुन, तुम्हारा कलम नया है। यही तर्जुमा होगा ना? जदीद का माना क्या होते हैं? नया। 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 नया तुम्हारा कलम नया है। तो इसमें मुजाफ मुजाफिले कौन सा है ये बताइए पहले। का ये कलमु का कलमु तो है मुजाफ और काफ है मुजाफिला। जी इसको समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो क है ना, इसको समझना जरूरी है। अभी तक आपने नाउन के बारे में पढ़ा है, ठीक, मतलब इसम किसे कहते हैं, लेकिन कई मर्तबा इसम की जगह पर प्रोनाउन यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं जमीर।
जमीर। जी, प्रोनाउन को जमीर बोला जाता है उर्दू में और अरबी में। जमीर तो बहुत मतलब इसम की जगह पर यूज होता है। प्रोनाउन वही जो नाउन की जगह पर यूज हो, प्रो उसी को कहते हैं जो किसी की जगह ले सकता है। तो जैसे हम कह सकते थे कि कलमु हामिदिन, हामिद का कलम खूबसूरत है, जदीदुन नया है। तो यहाँ पे हमने हामिद को हटा दिया है। हामिद की जगह पे हम कोई प्रोनाउन लाएंगे, मतलब ये नाउन है, इसकी जगह पे हमें प्रोनाउन लाना है। तो उसकी जगह पे हम कोई भी लफ्ज ला सकते हैं। अब चाहे तो वो मतलब जमीर जो है मतलब प्रोनाउन गायब का हो, मतलब किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो मौजूद नहीं, या फिर ये कि मौजूद पर्सन के लिए है। तो ये जमीर में से एक जो है काफ, ये पास के लिए आता है, सामने वाले के लिए, जो हमारे सामने है। जिस तरह अंत का माना होता है तुम, आप, सामने वाले को कहते हैं, इसी तरह का जो है ये जमीर यूज की जाती है ये किसी भी नाउन की जगह पर। अंत की जगह पे काफ को यूज करते हैं हम आपकी जगह पर। तो कलमू का प्लस इसमें का किया तो दो लफ्ज बन गए, एक कलम है मुजाफ और काफ मुजाफ इलैह है, इसलिए कि ये नाउन की जगह पर आया है। तो अब हो गया कलमू का जदीदुन, तुम्हारा कलम नया है या आपका कलम नया है। ठीक, ये समझ इसमें में आ और गया। सर काफ फीमेल के के ऊपर लिए? जबर लगाया है सर। जी, फीमेल के लिए, हाँ सर जी जी, फीमेल के सर लिए फीमेल क के को की कर देंगे। लिए सर। जो हमने क बनाया था ना, काफ के ऊपर जबर दिया था, उसी को जब हम की कर देंगे तो ये फीमेल के लिए हो जाएगा। सर एक और सवाल था मेरा। जी कीजिए। जी आप पहले वाला जो बताए थे जालिका फातिमा था, उसमें जालिका क्यों लगा? मतलब जालिका फातिमा तो नहीं आया है शायद। सर पीछे जालिका जालिका किताबा के ऊपर आया हुआ है। एक आ, वो सेकंड ये लास्ट। नीचे वाला सेकंड लास्ट, जी सर। ये सेकंड लास्ट में हाजा बैतु फातिमा था। तो हमने हाजा जो है इसमें इशारा ये इसके लिए है, बैत के लिए है। ओ बैठ के ठीक। जी, बैत मुजक्कर है, ये फातिमा का घर है। घर बताना है कि ये घर फातिमा का है, फातिमा से रिलेट कर रहे हैं हम घर को, तो ये है मुशारिर है। तो ये समझ में आ गया, कलमु का या कलमु की, तुम्हारा कलम नया है, हो गया। अब इसी में नीचे है सर कदीमुन आप जमीर की और मिसाल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। कलमुहु कह देंगे, उसका कलम नया है। हो हो भी जमीर है एक। हाँ एक मिनट, स्क्रीन को क्लियर कर दो। मैंने बताया था कि अंत की जगह पर काफ को लाया जाता है। जी इसी तरह अगर कोई मतलब पर्सन है, किसी जी, शख्स का जुमले नाम में है, हम जैसे मैं किस तरह जैसे मैंने पहचान करेंगे? जी 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 वही बता रहा हूँ। जैसे खालिद एक लफ्ज है, कलमु खालिदीन हमें कहना था, खालिद का कलम। अब हमने खालिद को हटा दिया यहाँ से, अब उसकी जगह पे हम लाएंगे हो, कलमुहु उसका कलम, कलमुहु उसका कलम। अगर खालिद का नाम पीछे आ रहा होगा तो हम जब सिर्फ हु कहेंगे तो समझा जाएगा कि खालिद मुराद है इस हु जमीर से। तो ये दूसरी मिसाल है इसकी। अच्छा, पहचान कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है आपका? आवाज नहीं जी आ रही जी। कुछ। जी, पहचान करने के लिए जमीर के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जमीर की अलग अलग किस्में हैं, तो उसमें ये आ जाएगा। वो जमीर अलग होती है, ये फीमेल ओ मेल के लिए है। अब फीमेल के लिए हा आता है, कलमुहा उसका कलम, उस लड़की का कलम। अगर जैसे कोई नाम आया बीच में, जैसे फातिमा यहाँ नाम है, ऊपर कई जगहों पे आया है, बैतु फातिमा था, तो कह सकते थे बैतुहा उसका घर। भाई तो हाँ कबीर। जी, बैतुहा कबीरुन, अगर हम नाम नहीं लेंगे, सिर्फ बताना होगा कि उसका घर और हमारी मुराद फातिमा हो, तो उस वक्त हम हा बढ़ाएंगे, हे प्लस अलिफ। और जब वही मेल के लिए हो तो हु बढ़ा देंगे। तो ये सब जमीर की मिसालें हैं। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। इसी तरह नीचे की जो मिसाल है, कलमु का कदीमुन, आपका कलम पुराना है, आपका कलम पुराना है। कदीम माना पुराना। अब ये मेल के लिए होगा कलमु का,
अब जेर लगा देंगे कलमू की, तो फीमेल के लिए हो जाएगा, आपका कलम पुराना है। अगर किसी गायब पर्सन के लिए बताना है जो मौजूद नहीं है, तो उसमें भी अगर मेल के लिए है तो कलमुहु कदीमुन, और अगर फीमेल के लिए है तो कलमुहा कदीमुन। और अगर कहना हो मेरा कलम पुराना है तो कहेंगे कलमी, कलमी, या बढ़ा देंगे कलमी। ये या जो है ये प्रोनाउन है, और ये है, मतलब अपने लिए यूज किया जाता है। आना जिस तरह यूज करते हैं ना, आना अम्मू राशिदिन, पीछे मिसाल आई थी, मैं राशिद का चचा हूँ। तो अब अगर वही राशिद मेरा चचा है तो कहेंगे राशिदुन अम्मी, ये बढ़ा देंगे। ठीक है मी, जी। अब एक चीज यहाँ, एक उसूल देख लीजिए आप लोग। मुजाफ और मुजाफ इले वाले जुमलों को मुकम्मल करने के लिए अगर टोटल मुजाफ कितने इले के जमीर होते हैं बाद, उसमें? जी आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। जी सर। ये आवाज नहीं आ रही हमें। चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा जब प्रॉब्लम सही हो जाए। अभी ये एक उसूल देख लीजिए कि मुजाफ और मुजाफ इले के बाद, जैसे मैंने बताया ना, कोई जुमला हम लाते हैं उसको मुकम्मल करने के लिए सेंटेंस को, तो मुजक्कर और मुअन्नस का ख्याल रखते हुए हमें लफ्ज बढ़ाना है। अगर मुजाफ हमारा मुजक्कर है तो जो आगे खबर लाएंगे वो मुजक्कर की होगी, और अगर मुअन्नस है तो आगे की खबर मुअन्नस की होगी। आप यहाँ मिसाल में देख सकते हैं कि जी ये जी। ताविलतुल बैती, ताविलतुन किसे कहते हैं? मेज के लिए ये लफ्ज आता है, टॉल, ताविलतुन मेज। सॉरी, टेबल टेबल। जी, टेबल या मेज कुछ भी कह लीजिए, टेबल। ताविलतुन ये मुअन्नस लफ्ज है, ताविलतुल बैती घर की टेबल, घर का मेज, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह है। तो अब अगर इसकी खबर लानी है कोई, तो हम उस खबर को इसके मुताबिक लाएंगे, मुजाफ के मुताबिक। यस, अगर ये खबर अगर मुजाफ मुअन्नस होगी तो खबर भी मुअन्नस होगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ताविलतुल बैती कबीरतुन, घर की टेबल बड़ी है। टेबल मुअन्नस है सर? जी, टेबल मुअन्नस है ना? उर्दू में पूछ रहे हैं या अरबी में? अरबी में। अरबी में तो देख रहे हैं कोई भी लफ्ज जिसके आखिर में गोलता हो वो ऑटोमेटिक मुअन्नस हो जाता है। तो ताविलतुन गोलता है मतलब मुअन्नस है ये। बैती, जी, और ये मुजाफ इलैह हो गया अलबैती। और कबीरतुन खबर है, और खबर में इसका ख्याल रखा जाएगा कि पहले जो लफ्ज यूज हुआ है वो मुजक्कर है या मुअन्नस, और मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस है, जैसे कि यहाँ कबीरतुन। तर्जुमा क्या होगा अब इसका? घर की टेबल बड़ी है। घर की टेबल बड़ी है। इसी तरह यहाँ देख रहे हैं दूसरी मिसाल में, बाबुल बैती कबीरुन, बाब क्या है? बाबुल बैती कबीरुन, जी दरवाजा। जी, दरवाजा। ये लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस, ये बताइए। मुजक्कर मुजक्कर है मुजक्कर। जी। तो उसके हिसाब से लाए हैं हम कबीरुन, घर का दरवाजा बड़ा है। तर्जुमा सबको मालूम है, करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये देखिए मुजक्कर मुअन्नस का फर्क है कैसे है यहाँ पे। अगर मुजक्कर है तो ये मुअन्नस। अब नीचे देखिए, बिन्तु साजिदिन सगीरतुन, बिन्तुन की माना बेटी। बेटी। ये क्या हुआ, मुजक्कर या मुअन्नस? मुअन्नस है, बेटी तो मुअन्नस है, बिन्तुन मुअन्नस है, लड़की है। तो अब मुअन्नस। जी उसके हिसाब से खबर जो लाए हम, ये मुअन्नस है। मुअन्नस। साजिद की लड़की छोटी है, छोटी। साजिद की बेटी या लड़की। जी, अब नीचे वाली मिसाल, इब्नु साजिदिन सगीरुन। अब यहाँ सगीरुन मुजक्कर ले आए हम, क्यों? इसलिए कि यहाँ मुजाफ मुजक्कर है,
इब्न ये समझ में आ रहा है ना पूरा? जी सर। जी। अच्छा, अब अगर एक हमने चीज इस मुजाफ मुझे को साजिद का बेटा, मतलब एक ही बेटा मुराद है यहाँ पे, अगर हमने कह दिया कि साजिद के दोनों बेटे छोटे हैं, तो कैसे जुमला बनेगा? साजिद के दोनों बेटे छोटे हैं, बनाइए जरा। इब्न साजिद इसमें सिर्फ नाम चेंज है इसका इब्नानु साजिद साजिदिन। इब्नु इब्नु जीरो साजिदानी नहीं, दो सगीर। नहीं, साजिद दो नहीं, साजिद एक ही है, लोग उसके बेटे दो हैं। इब्नानु अच्छा, इब्ना। इब्नानु साजिदिन। इब्नानु जी, इब्नुन की तस्निया क्या है? इब्नानी। इब्नानी बता साजिदान जी, लेकिन सगीर। आपने कल ही एक कायदा पढ़ा है कि अगर तस्निया मुजाफ हो तो उसका 10 नून, बोल 130 रुपए के हो गए। ड्रॉप कर ड्रॉप देते हैं। कर देते हैं। जी, नून को हटा देते हैं हम, तो बचेगा इब्ना साजिदिन। साजिदान साजिद सगीर। के दोनों बेटे, और क्या आएगा? दादानी खबर क्या आएगी? इसके सगीरुन सगीरुन। सगीरानी। सगीरुन सगीरुन इज रॉन्ग, इसलिए कि सही। इब्ना तस्निया है, तो उसके हिसाब से अभी देख लिया, मुजक्कर मुअन्नस में जिस तरह फर्क रखना है हमें, इसी तरह तस्निया और जमा में भी। सगीरानी। सगीरानी। जी, और सगीरान का नून नहीं गिरा रहे हैं हम, इसलिए कि यहाँ आगे मुजाफ नहीं है, कोई मुजाफ इलैह। इस पे मुजाफ था, इस पे मुजाफ इलैह है इसके बाद, तो यहाँ से नून गिरा दिया। यहाँ कोई मुजाफ इलैह नहीं है, तो हम नून नहीं गिराएंगे। तो रूल कुछ ऐसा कहता है ना कि मुजाफ और मुजाफ इलैह में अगर बात कुछ बढ़ा रहे हैं तो मुजाफ के हिसाब से उसका जेंडर डिसाइड होगा। जी जी जी, बिल्कुल, यहाँ ऐसे ही हुआ ठीक है। है। इब्ना साजिदिन, साजिद के दोनों बेटे, और अब उसी के हिसाब से, मुजाफ के हिसाब से हमें, मुजाफ तस्निया है तो उसकी जो खबर लाएंगे हम, वो भी तस्निया आएगी, सगीरानी। लेकिन इसका नून नहीं गिरेगा। नून ना गिरने की वजह क्या है? क्योंकि इसका मुजाफिले नहीं है। हाँ, इसके बाद मुजाफ मुजाफ इलैह है ही नहीं, इसलिए नहीं जी गिरेगा नून। ये क्लियर हो गया? और कोई मिसाल दीजिए इसी पर, तो थोड़ी सी और मिसाल की जरूरत है। जैसे हम कहेंगे कि घर के साजिद की दोनों किताबें पुरानी हैं। चलिए, इस मिसाल को हम अरबी में कन्वर्ट करते हैं। साजिद की दोनों किताबें पुरानी हैं, इसकी अरबी कैसे बनेगी? पहले उर्दू लिख दीजिए उसके बाद बनाएंगे। अच्छा ठीक है, हम लिख देते हैं। साजिद की दोनों किताबें किताबें पुरानी हैं। किताबानी का हो जाएगा किताबा किताबा जी, किताबा, साजिद ध्यान से सुनिए, साज नसीम साहब सही बता रहे साजिद हैं। जी, किताबा। नून नून साजिदिन जी, किताबा साजिदिन कबीरानी पुरानी हैं। पुरानी पुरानी सगीरानी सगीर सगीरानी। सगीर सगीर के तो माने कदीमानी। छोटे के होते हैं। कदीमानी, जी वो बिल्कुल सही। कदीमानी। कदीमानी जी गुड, सही बनाया आप लोगों ने। किताबा साजिदिन कदीमानी। देख रहे हैं कैसे सेंटेंस बढ़ता है आहिस्ते आहिस्ते। अच्छा, इसी में बताना हो कि साजिद की दोनों किताबें पुरानी हैं और खूबसूरत हैं, तो क्या करेंगे? पुरानी भी है, लेकिन उसका शेप ऐसा बना है कि खूबसूरत भी है वो। तो पुरानी के लिए नून हटा देंगे अलिफ नून नून हटा देंगे नहीं, और ये एक मिसाल, एक मिनट पहले मैं लिख दूं। पुरानी है और खूबसूरत है, हमने एक तो नई सिफत उसमें ऐड की है। अच्छा और वो जमीलानी। और जी जमीलानी बिल्कुल सही, व जमीलानी। वाव वाव कदीमानी लगेगी व जमीलानी जमीलानी। वाव के बगैर भी ला सकते हैं, कदीमानी जमीलानी, लेकिन वाव लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। साजिद की दोनों किताबें पुरानी हैं, कदीमानी व जमीलानी, और खूबसूरत भी हैं। अच्छा सर वाव हटा देंगे तो ये भी हो जाएगा ना साजिद की हाँ, दोनों वाव के किताबें पुरानी और पुरानी है हटाने के बाद भी खूबसूरत वही माना रहेगा।
खूबसूरत और वो पुरानी और खूबसूरत है। तो ये समझ में आ गया। देख रहे हैं कि जुमले कैसे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप लोग जब बनाएंगे आगे सेंटेंस, तो ऐसे ही आपको जुमले बढ़ाने होंगे। ये सारी चीजें ध्यान में रखिए अभी से। जी। अब यहाँ पे हमने कुछ मिसालें लिखी हैं। अब ये सही करना है आप लोगों को, जुमलों को सही करना है। अच्छा हाँ, ये गलत है। नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे गलत है या सही, हो सकता है सही हो, अब्दुल्ला सही भी हो। अब्दुल्ला सालिहतुन, ये गलत है गलत है बोलता क्यों? नहीं आएगा। क्यों? गोलता गोलता नहीं नहीं आई, आएगा। वो मुजक्कर है। अच्छा, सालिह, मुजक्कर है इसलिए गोलता नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों की बात, इसको रिमूव कर देते हैं। अब क्या बचा? सालिहन, सालिहन। सालिहुन, अब्दुल्लाही सालिहुन। सालिहुन। अच्छा, इसी में बढ़ा देंगे, नेक है और इबादत गुजार है। नेक है और इबादत भी व आबिदुन। व आबिदुन, वो सालिहुन। और मोमिन है। मुमिनुन, व मुमिनुन, 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 और मोमिन है। और कुछ लाइए, इसमें बढ़ाते रहिए इसको। पाकबाज है। अब्दुल्लाही सा, जी, पाकबाज है। व तय्यिबुन, तय्यिब पाकबाज के लिए आता है। तय्यिबुन। इस तरह जुमले बढ़ सकते हैं। मतलब एक ही इंसान की बहुत सारी क्वालिटी बतानी हो हमें, तो इसी तरह जुमले पढ़ते हैं। अच्छा, इनमें वाव हटाकर भी बात कही जा सकती है। सालिहुन, आबिदुन, मुमिनुन, व तय्यिबुन। इस तरह बिल्कुल लास्ट में वाव लेकर हम आ जाएं। कुरान में दोनों तरह से यूज हुए हैं। मतलब कई जगहों पे ऐसी मिसालें हैं कि एक तरफ से वाव के बगैर सिफत बयान की गई। ये सब सिफत है ना, जिसमें खबर दी जा रही है, जी खबर भी दी जा रही है और साथ में अलग अलग सिफत बताई गई। इसमें पाकबाज की सिफत है, इसमें मोमिन होने की सिफत है, इसमें इबादत गुजार होने की, और इसमें नेक होने की। तो ये अलग अलग सिफात हैं। अच्छा, नीचे वाली मिसाल पढ़िए और बताइए सही है या गलत। हाँ, ये कसरा का क्या मतलब था सर? कसर माना महल, पीछे आ चुका है। महल, हाजी ही नहीं होगा। अच्छा, हाजा। क्योंकि महल, महल जो है मुजक्कर है, हाजी जी। ही जो इस्तेमाल हो गया वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा। तो हा को हम काट हाजा, देंगे, अब बचेगा क्या? हाजा। हाजा। हाजा कसरुल मलिक, ये बादशाह का महल है। ये अच्छा, अगर बैतुल, नीचे वाली मिसाल देखिए। बैतुल वलदु कबीरतुन। बैत नहीं आएगा। लास्ट में गोलता नहीं होगा। कहाँ पे? यहाँ पे? लास्ट में। जी। जी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो मुजक्कर है ना। जी, बैत मुजक्कर है, इसलिए ये गलत होगा। नीचे वाली पढ़िए। बिंतु फातिमती, फातिमती फातिमा। जी, कबीरतुन। नसीम साहब क्या यार, आप पढ़ें, फिर से पढ़िए थोड़ा तेज। बिंतु फातिमा। बिंतु फातिमा, हाँ। फातिमती तुन, तुन। फातिमता, फातिमती। फातिमा नसीम साहब ध्यान से, पीछे बताया हमने, फातिमा गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ का मतलब इस पर जेर नहीं आ सकता कभी भी। इस पर हमेशा जबर होगा, हालत नस्बी और जर्री में, और हालत जी रफी जी में जी ना। पेश। जी। तो बिन्तु फातिमत, और आगे क्या है? तवीलतुन, तवीलतुन। तवीलतुन। सही है या गलत है? बिंतु बेटी है फातिमती, तवीलतुन। सही है सर ये तो। सही, सही है। और तमाम लोग बताएंगे सही है या गलत है। फातिमा की बेटी, तवीला मतलब सर? तवीलतुन लंबी है। सही है सर। सही है, सही चलिए है क्या बिल्कुल सर? सही है। हाँ, ये सही है। आप लोग बहुत सोच रहे हैं, मतलब ये है कि जल्दी आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। इसमें तो बहुत जल्दी से नहीं जवाब नहीं, देना चाहिए। जी, आप नीचे वाली हम आपके पढ़िए। केबीसी बन जाते हैं ना सर। जी। किताबु खालिदिन जमीलुन, किताब खालिदिन जमीलुन। सही है। सही है। सही है। जी। ये जी बिल्कुल सही। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत, और ये गलत, और पहला वाला भी गलत। शुरू के 3 गलत हैं और लास्ट के 2 सही हैं। अच्छा, अब इसी को हम तस्निया में कन्वर्ट करते हैं। लीजिए,
यहीं पे इन मिसालों का भी आपने पढ़ा है ना कि तस्निया कैसे बनती है, पीछे ही पढ़ लें। नीचे शुरू करते हैं। खालिद की किताब खूबसूरत है। अब कहेंगे खालिद की दोनों किताबें खूबसूरत हैं, तो कैसे बनाएंगे? किताबानी खालिदिन जमीलानी किताबानी नहीं आने का, किताब नून गायब हो किताबा जाएगा। खालिदिन किताबा जमीलानी। खालिदिन जी जमीलानी शैली, ध्यान से। जब मुजाफ को हम तस्निया बनाएंगे तो उसका नून गिरा देंगे, जी। ये याद रखिएगा। किताबा खालिदिन। खालिदीन। जमी हाँ, जमीलानी। जमीलानी, लानी, हाँ बिल्कुल सही है। इसका नून क्यों नहीं गिरा रहे हम? इसमें उसका मुजाफिले नहीं है कोई भी। जी, इसका मुजाफ इलैह नहीं है, खालिद की दोनों। अब इसी तरह इस वाली मिसाल की हाफिज को बनाइए, मैं दिखा सेकंड दूंगा। नंबर की। जी, इसकी बनाइए, सेकंड बिन लास्ट। बिन्त फातिमत तवीलतानी। जी, बिनता फातिमत तवीलतानी। बिनता फातिमत तवीलतानी, बिल्कुल सही बनाया आप लोगों ने। मतलब मुजाफ और मुजाफ इलैह की बहस समझ में आ गई है। ठीक, तो इंशाल्लाह कल से हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा उसको ही पढ़ लें कि वर्ब है क्या और उसके फॉर्म कैसे चेंज होते हैं, तो फिर हम लोगों को सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। अभी सिर्फ हमने जितने भी सेंटेंस बनाए हैं वो जुमला इस्मिया है, नॉमिनल सेंटेंस है। अब इसी को हम वर्बल कैसे बनाएंगे, फेल से किसी भी लफ्ज को कैसे बनाएंगे, फिर एराब देने में आप लोगों को आसानी होगी कि जबर जेर पेश कैसे चेंज होता रहता है। तो इंशाल्लाह कल से उसी को शुरू करेंगे। तो आज यही क्लास खत्म होती है। अगर आज के उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मौलाना है एक तो पूछ लीजिए। मुअद्दिबाना गुजारिश है, जी बिल्कुल। ये मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल दिया करें। मैं तो तो सोच आईडी रहा हूँ नहीं थी आज क्या क्लास आज? ही शुरू नहीं हुई। नहीं, वो जो हमने शेयर किया था उसमें आईडी भी थी शायद। उससे ओपन नहीं सर होता उस सर मेरे मोबाइल में। अच्छा अच्छा, ओपन नहीं हुआ। मैं 10:35 या 10:40 पे ज्वाइन किया, डायरेक्टर सर ने मीटिंग आईडी भेजी है तब। अच्छा अच्छा, आईडी की वजह से ज्वाइन नहीं हो पाई। चलिए इसका ख्याल रखेंगे। क्या है वह? जी, सर कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, इंशाल्लाह कल से इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि सर आईडी भी साथ में वो हो जाए। तो कुछ भी काम ना कर दिया कि सर खोल के देखो, कभी कभी जी काम ना करता। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था कि अगर सबके लिए ठीक हो तो हम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक टेस्ट रख लेते हैं, सो दैट जी जी सारे बिल्कुल। टॉपिक्स हमारे कवर हो जाए एक बार, मतलब। जी टेस्ट भी रखा जाएगा इंशाल्लाह। जी, ये तो बहुत जरूरी है टेस्ट। हाँ, बिकॉज टेस्ट इंशाल्लाह हम फ्राइडे को टेस्ट, और फ्राइडे को नहीं, थर्सडे को, परसों इंशाल्लाह हमारा एक टेस्ट होगा छोटा सा क्लासी में, और हम कल ही बता देंगे कि उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो मंडे को रखते हैं। मंडे को, हाँ वो बेहतर होगा, रिवीजन थोड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, मंडे को टाइम रख ज्यादा लेंगे। मिल तो जाएगा। कल और परसों हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फेल के बारे में। ठीक है इंशाल्लाह। जी, मेरा कुछ सवाल था सर। जी जी कीजिए। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ना, अभी आपने स्टार्टिंग में जो बताया था, जैसे हम यहाँ पर अलिफ अलिफ के ऊपर जबर या जेर आता, जी वो हमजा बन जाता। तो उस पे जो ना हमें अलिफ के ऊपर जो हमजा बनाना पड़ता है, वो जरूरी है या उससे लगाए बिना वो हमें पता लग जाएगा? अच्छा अच्छा, इस अलिफ की बात कर रहे हैं जिसमें मैं हमजा बनाता हूँ ऐसे? हाँ, तो ऊपर हमजा बनाते हैं ना, फिर उसके ऊपर जी, जबर जब लगता इस है या अलिफ को तेजीन। पढ़ा जाता है, देखिए मॉडर्न अरबी में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर किसी अलिफ हम्म, को पढ़ा जा रहा है तो उस हम्म, पे आमतौर पे हमजा लगा देते हैं। मतलब पढ़ने का मतलब ये है कि चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या पहले आए, उसको पढ़ा जाता हम्म, रहो। मतलब बहुत सारे अलिफ ऐसे हैं ना जो शुरू में जी, आते हैं तो पढ़े जाते हैं, लेकिन बीच में आने की वजह से वो खत्म हो जाते हैं, मतलब नहीं पढ़े जाते हैं। तो जिन अलिफ को जी। बीच में भी और शुरू में भी पढ़ा जाता है उन पे कंपलसरी हमजा लगाना होता है। मॉडर्न अरबी में इसका ख्याल रखा जाता है, वरना पहले अच्छा, जमाने में उसको हमजा के बगैर भी लिखा जाता था। उसको ये दिखाने के लिए कि ये पढ़ा जा रहा है। जी जी जी, मतलब हर, क्योंकि हमजा नहीं लगेगा तो उसका कंफर्म नहीं है कि ये पढ़ा भी जा रहा है या नहीं। जी जी जी, हर कंडीशन में उस पे हमजा लगाना होता है फिर। और ये नॉर्मली चीज ऐसे होती भी है, लगा ध्यान देते दूंगा। हैं किसी को अगर ना भी पढ़ा जाए तो। जी, और कोई क्वेश्चन? जहन से निकल गया। हाँ, दो दो चीजें थी। अच्छा, दो चीजें आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो?
तो वो कर लें पहले। सर प्रोनाउंस टोटल कितने होते हैं? प्रोनाउंस ये तो फिक्स नहीं है। अच्छा अच्छा, जमीर के बारे में पूछ रहे हैं आप। जी जी, जमीर। उसकी तो कई सारी किस्में हैं, टोटल मैं अभी नहीं बता सकता। जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारी चीजें आ जाएंगी। वो असल जी में जैसे एराब में है ना, मतलब हालत रफी नस्बी जर्री में, जी जी उस हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं असल में। तो उसकी कई सारी किस्में हो जाती हैं। जी। जी, तो वो जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो मालूम हो जाएगा। ठीक तो ठीक है, फिर खत्म करें आज। है जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फर्जी मेरी पढ़े थे हाँ क्या दिया मैंने? जो हम 5 साल के बाद जबान चलाने की बस वाह वाह बल्ले बल्ले।